गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12th के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में, और यह लेक्चर है अगले चैप्टर से संबंधित। चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के संबंध में। ध्यान देंगे, ये चैप्टर का नाम है, कुछ किताबों में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ से मिल सकती है, कुछ किताबों में तत्वों के निष्कर्षण एवं उनके उपक्रम, कुछ में धातु कर्म या मेटलर्जी के नाम से मिल सकता है। यह सब का अर्थ एक ही होता है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग तत्वों के निष्कर्षण की बात करते हैं। तत्व प्रकृति में दो प्रकार से मिलते हैं, संयुक्त रूप में और मुक्त रूप में। इन सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं तत्व कहते किसे हैं। ठीक है, हम लोग को एक सेक्शन किसका करना है, तत्व का। तत्व को जानने से पहले हम लोग पदार्थ की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले लें। जिसके पास द्रव्यमान और आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, यानी प्योर और इम्प्योर। यह जो शुद्ध पदार्थ है यानी प्योर जो मैटर है, ये दो प्रकार का होता है, तत्व यानी एलिमेंट, कंपाउंड यानी यौगिक। यानी तत्व एक प्रकार का पदार्थ है। तो कैसा पदार्थ है? तो एक ऐसा पदार्थ जिसे अन्य पदार्थों में विभाजित या विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह शुद्ध अवस्था है। तो तत्व पदार्थ की वह शुद्ध अवस्था है जिसे अन्य पदार्थों में विघटित या विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यह भी इसके शुद्धता का एक प्रमुख कारक है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, एटम होता है। क्वेश्चन है, तत्व किसे कहते हैं? व्हाट इज एन एलिमेंट? तत्व पदार्थ की वह शुद्ध अवस्था है जिसे अन्य पदार्थों में विघटित या विभाजित नहीं किया जा सकता है। अन्य पदार्थों में विघटित या विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है। ये एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। An element is the pure matter which cannot be divided into another matter. An element is made by one type of atom. Atom is the smallest particle of an element. अब प्रकृति में तत्व किस प्रकार से मिलते हैं? तो प्रकृति में तत्व मिलते हैं दो प्रकार से, एक मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्रकृति में तत्व मिलते कैसे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तत्व प्रकृति में किस प्रकार प्राप्त होते हैं? How elements are obtained in nature? तत्व प्रकृति में दो प्रकार से प्राप्त होते हैं।
पहला, मुक्त अवस्था में इन फ्री स्टेट। अक्रिय तत्व जैसे सोना, प्लेटिनम जल्दी किसी रिएक्शन नहीं करते हैं और ऐसे ही तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में मिलते हैं। मुक्त अवस्था मतलब अकेले प्राप्त हो जाना। सोना, प्लेटिनम इत्यादि जैसे अक्रिय तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। तत्व प्रकृति में दो प्रकार से मिलते हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में मिलते हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील या लगभग अक्रिय होते हैं। इन फ्री स्टेट those elements are obtained which are generally inert. Example, gold, platinum, etc. दूसरा है संयुक्त अवस्था में इन कंबाइंड स्टेट। क्रियाशील तत्व संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। क्रियाशील का मतलब जल्दी रिएक्शन में भाग ले, जल्दी रिएक्शन करे, उसको क्रियाशील कहते हैं। तो क्रियाशील तत्व संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड, रिएक्टिव एलिमेंट्स, मेटल्स भी एलिमेंट्स के पार्ट्स हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो क्रियाशील तत्व संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। अब संयुक्त अवस्था में भी जो तत्व हैं वो दो प्रकार से मिलते हैं, खनिज और अयस्क के रूप में। संयुक्त अवस्था में तत्व दो प्रकार से मिलते हैं, खनिज तथा अयस्क के रूप में। इन कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स आर फाउंड बाय टू वेज ores, minerals and ores. मिनरल्स अर्थात खनिज, ओर्स अर्थात अयस्क। एग्जाम्पल के तौर पे जो तत्व संयुक्त अवस्था में मिलते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे तत्व आते हैं। जैसे हम लोग बात करें लोहा की, कॉपर की, कोबाल्ट की, निकेल की, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। एल्युमिनियम इसी श्रेणी में आता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। तो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं अर्थात मुक्त अवस्था में भी, और कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था में भी। कार्बन, फास्फोरस, गंधक इसके अंतर्गत प्रमुखता आते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।